अगर आपने जेम्स फंड रिवॉल्विंग क्रेडिट ऐप से लोन ले लिया या फिर इन्होंने बिना आपके कंसेंट के आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, फिर आप इनका रीपेमेंट भी कर चुके हो, ये लोग फिर भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो भाई क्या करें, कैसे इनके हैरेसमेंट से बचें और कैसे इनसे छुटकारा पाएं, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कंप्लीट देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और भाई जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो भाई, जो ये जेम्स फंड रिवॉल्विंग क्रेडिट ऐप है, एक फेक ऐप है। आपको इस ऐप का एक भी रुपया पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फेक ऐप से मेरा मतलब कि ऐप किसी भी एनबीएफसी के साथ काम नहीं करता है। जब एनबीएफसी के साथ काम नहीं करता तो आपके सिविल पर इम्पैक्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लोन आपको किसी बैंक एनबीएफसी ने तो दिया नहीं है। एक फेक फ्रॉड फर्जी एप्लीकेशन ने आपके अकाउंट में डाला है, तो आपके सिविल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपको इनका एक भी रुपया पे नहीं करना है। अब आप बोलोगे मनीष भाई आप तो हमें लोन डिफॉल्ट करना सिखा रहे हो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी जो लोन ऐप्स होती है इनका रिपेमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं होता। एक तो आपको 7 डेज वाले लोन में ट्रैप करती हैं, उसके बाद अगर आप रिपेमेंट कर भी दिए तो फिर भी आपको हैरेस करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं और बोलते हैं भैया आप पैसा पे करो, नहीं तो आपकी ऐसी फोटो बना के आपके कॉन्टैक्ट को सेंड करेंगे, यानी आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो भाई ऐसी ऐप से आपको दूर रहना है आगे भी इन फ्यूचर, और किसी भी ऐप में लोन अप्लाई करने से पहले उनका रिव्यू जरूर देखना है। तो भाई मैंने क्या बोला, आपको एक रुपया पे नहीं करना। अब रही बात इनके हैरेसमेंट से बचने की, देखो भाई XYZ कोई भी ऐप से ही जो आपको हैरेस करे, ब्लैकमेल करे, तो सबसे पहले उसकी कंप्लेंट क्या करनी है आपको, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर या फिर 1930 पर कॉल करके भी आप ऐसी ऐप की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद रही बात कि भाई इनसे कैसे बचे, देखो भाई इनके कॉल मैसेज का कोई रिस्पॉन्स देने का कोई फायदा होता नहीं, गाली गलौजी करते हैं, ब्लैकमेल ही करते हैं, तो सिंपली इनको ब्लॉक करना होता है। समझ में है? तो आप बोलोगे भैया एक करके कैसे नंबर ब्लॉक करें, अलग नंबर से कॉल आता है, व्हाट्सएप पे कॉल आता है। देखो भाई, तो सेटिंग होती है व्हाट्सएप की भी और ट्रू कॉलर की भी। ट्रू कॉलर पे सेटिंग आती है नो नंबर्स को ब्लॉक करने की, सिंपली उस सेटिंग को इनेबल करना है, यानी कि कोई भी जो कॉन्टैक्ट जो आपके मोबाइल में सेव नहीं है वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाएंगे। ऐसी व्हाट्सएप पर सेटिंग आती है नो नंबर्स को ब्लॉक करने की, व्हाट्सएप पे भी कोई आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाएगा जो आपके मोबाइल में नंबर सेव नहीं है। अब आप बोलोगे भैया इन सेटिंग को कैसे इनेबल करूँ, उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, ठीक है। अब रही बात कि भैया इन पे हमारा पर्सनल डाटा है, पर्सनल फोटो, देखो भाई इनके पास कोई भी आपकी पर्सनल फोटो का एक्सेस नहीं होता है। क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप जब लोन के लिए अपना डाटा वाटा फिल करते हो, सेल्फी मांगता है, वहाँ से आपका चेहरा उठा लेगा, फिर आधार कार्ड पैन कार्ड से आपका चेहरा उठा के शरीर किसी और का लगा के उल्टी सीधी पिक बना के आपको भेजेगा, फिर बोलेगा मैं तो आपके कॉन्टैक्ट को सेंड कर दूंगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से लोग आपको परेशान करते हैं। आप हालांकि आपके पास इनका गैलरी का कोई एक्सेस नहीं होता है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में बैठा लो। रही बात कि भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट की, हाँ भाई देखो जब आप परमिशन देकर रखोगे तो जाहिर सी बात है इनके डाटाबेस में कॉन्टैक्ट लिस्ट भी होगी। आप बोलोगे भाई आपने परमिशन कैसे दे दी, हाँ भाई आपने परमिशन दी हुई है। जब हम ऐप की सेटिंग में जाते हैं जहाँ से हम क्लियर डाटा करते हैं, समझ रहे हो, ऐप सेटिंग में जाके ऐप सेटिंग में वहाँ परमिशन का ऑप्शन होता है। आप देखोगे आपने बहुत सारी परमिशन वहाँ इनको अलाउ कर रखी है, लेकिन उससे पहले आप सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आप क्या करो, अपने डिलीट कर दो, क्योंकि हमें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी तो सेव करनी है। और 8-10 कर दो फेक कॉन्टैक्ट्स ऐड। जैसे आप क्लियर डाटा करके दोबारा से लॉगिन होते हो इस ऐप के अंदर, तो क्या होगा, जैसे हम जेम्स फंड के अंदर लॉगिन होते हैं दोबारा से परमिशन मांगेंगे, जैसे परमिशन देते हैं जो पुरानी वाली लिस्ट थी वो नई वाली लिस्ट में अपडेटेड हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा हेडेक खत्म। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया तो शुरू में सेटिंग में जाना, जितनी भी परमिशन आपने अलाउ कर रखी, चाहे कॉल लॉग सही, चाहे लोकेशन चाहिए, चाहे फोन सही, सबको डिनाइड कर देना है या फिर नॉट अलाउड कर देना है। वहाँ से नॉट अलाउड करने के बाद ऐप का क्लियर डाटा करके आपको कर दो इंस्टॉल। भाई देखो सिंपल से इतना सा प्रोसेस है इनके हैरेसमेंट से बचने का। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।